रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्परां। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, भगवती माँ पीताम्बरी मैया की, पीताम्बरा मैया की, भगवती धूमावती मैया की, धूमेश्वर महादेव की, श्री डॉक्टर हनुमान की, सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पतये। डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की, डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की। हर हर कहो, कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं भैया। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की पावन भूमि पर आयोजित हो रहा। रात्रि काल में इंद्र देवता भी थोड़ा थोड़ा बरसे। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे मिश्रा जी की यज्ञ सफल हो गई है। आज जहां तक नजर जा रही, चारों तरफ बागेश्वर धाम के केवल पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे। सड़कों पर, रोडों पर ऐसा लग रहा मानो रेलवे स्टेशन तक बागेश्वर धाम के पागलों का सैलाब पहुंच गया हो। श्री बागेश्वर हनुमान जी की महती कृपा, सन्यासी बाबा की दया, उनकी कृपा से आयोजित एक दिवसीय दिव्य दरबार यहाँ पर अब हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर के हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो जहाँ हैं वहीं बैठकर राम नाम का जप करो। सन्यासी बाबा बालाजी जिनके लिए भी हमारे मन में प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाते जाएंगे। इस गद्दी की बड़ी महिमा है। हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया, उनके भी गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। पर हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग यहां पर रोते हुए आए और इस दरबार से हंसते हुए गए हैं। अभी कन्या विवाह के बीच में एक परिवार आया था गुजरात से। उनका आप देखना शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो भी डला है। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर फैमिली, बड़े पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग, जो इन सब बातों पे 1% भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने बताया आकर दरबार में उनकी बहन जी के यहाँ 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, ऑपरेशन हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके कभी अब संतति संतान नहीं हो सकती। किसी ने उनको सलाह दी कि आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जाता है। उन पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक दरबार की अर्जी लगाना, पेशी करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान की कृपा से जिनका 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ,
उनके घर पर स्वस्थ संतति के रूप में पुत्र रतन की उनको प्राप्ति हुई। और आश्चर्य की बात ये कि जिस डॉक्टर ने ये कहा था वो स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का भगत बन गया। भैया, इस दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है, ना हम कुछ जानते हैं। हम तो अपने गुरु जी का नाम जानते हैं, बालाजी की कृपा जानते हैं। पर भैया, ऐसा ही बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप और प्रभाव है। वर्तमान में भारत तो भारत, कई देशों में सनातन धर्म की गीत का गुंजायमान हो रहा केवल और केवल बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। अभी कन्या विवाह में ही एक देश के राजदूत कहीं आते हैं तो बड़ा हड़कंप मच जाता, बड़ी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती। पर धन्य है बागेश्वर बालाजी, 8 देशों के राजपूत बागेश्वर राजदूत, 8 देशों के राजदूत एम्बेसडर बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया और बालाजी की कृपा को महसूस किया। भैया, ऐसा धाम बागेश्वर हनुमान जी का जहां अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां हर वर्ष हर गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां करोड़ों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। यहां भी आज दरबार में जो जो जहां विराजमान है, बैठे हैं, आए हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत भरोसे के साथ, बड़ी आस्था और हनुमान जी की बड़ी कृपा के प्रताप के प्रभाव से ये बात हम समूचे जनमानस और डबरा के जितने भी पागल विराजमान हैं, हम कहना चाह रहे, आप नारियल बांधकर, धाम दूर नहीं है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जब आपको समय मिले, मंगलवार की सुबह महाआरती की आप पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम वचन देकर कह रहे हैं, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा। भैया, हमको और आपको बालाजी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर वो हमें और आपको जरूर देख रहे हैं। इसलिए ऐसे बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का यह दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए, क्योंकि वैसे ही हम टाइम पे आए हैं, समय के तो हम पक्के हैं ही हैं। पृथ्वी पलट जाए, घड़ी बंद हो जाए, पर हम टाइम पर ही चलते हैं। इसलिए हमको बातें बिना ज्यादा ना करते हुए सीधा दरबार की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पड़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या आया, हमने क्या बोला है, जो बात समझ में ना आवे वो टोक दें। हम आपको चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे, बालाजी का बनाने के लिए दिव्य दरबार लगा रहे हैं। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है, चमत्कार तो मदारी भी दिखा देता है, जादू दिखाने वाला भी चमत्कार दिखा देता है। डबरा के पागलों, हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है, पूछो क्या? जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हलीउल्लाह वालों के चक्कर में हिंदुओं को ना पड़ना पड़े। भैया, सनातन धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में भी ना भटकना पड़े। एक बात बताओ,
दरबारों में कौन कौन नहीं भटकना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता कि बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहता कि बिगड़ी बन जाए? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। अब हमारी 3 बातें मान लेना। कितनी? जोर से बोलो। पूछो कौन कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के गवार आदमी हैं भैया, साधारण जीव हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। पक्का? अरे बोलो। अच्छा, तीसरी बात मानोगे हमारी? पूछो क्या? जोर से पूछो। जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार में हुआ है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे फायदा क्या होगा? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और सुनो, आज जो भी महा अर्जी लगाएगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, उसका भले ही पर्चा ना बने, अर्जी भी स्वीकार होगी। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी के लिए बाबा का बुलावा आया। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। हरे हरे महा। डबरा के पागलों की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। अच्छा, कन्या विवाह देखा तुम लोगों ने? कैसा लगा? अच्छा लगा? अब अगली बार तुम लोग भी आना। कितने मार्च को है पता? 6 मार्च को। कितने? अगली बार कन्या विवाह 6 मार्च को है। अगली बार 325 बेटियों का विवाह है और हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। कितनी तारीख? अरे बोलो। हाँ, 6 मार्च को। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ अभी से। उठाओ उठाओ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम पाकिस्तान जा रहे हो क्या? बांग्लादेश जाओगे क्या? लाहौर घुस जाओ। लाहौर काहे को बैठे हो इधर? हाँ, तो ते उठा। ए मोटा उठा। हाँ। हरे हरे मां। रख लो नीचे हाथ। इंस्टाग्राम चलाने के काम आएंगे। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे, सब उंगलियों का काम है। किसी में स्याही लगवाना, किसी में अंगूठी पहनना, छोटी वाली थी। पर ये सोच रहे थे अंगूठा क्यों दिया भगवान ने? हमें लगा माला इससे जप नहीं कर सकते, बीच वाली से माला जप कर सकते। इसमें स्याही लगती, ये जगह जगह निशाना बताती। बीच वाली उंगली में जो है जो होती उससे माला जप करते। ये वाली उंगली पूजा पाठ के काम आती। ये वाली उंगली जो छल्ला अंगूठी ना पहने पाए तो इसमें पहन लो। पर अंगूठा किसके काम आता? फिर समझ में आया कि रील खिसकाने के काम आता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पहले से ही व्यवस्था बना दी है कि बेटा रील खिसकाते रहो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की। अब बालाजी का दरबार शुरू कर रहे हैं। जिनको बुलाया जाए
उनको आना, वो ही आएंगे, बीच में कोई खड़े नहीं होंगे और कोई टोकेंगे भी नहीं और बैठते जाएंगे। और हाँ, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ तो बिल्कुल ना पूछना, क्योंकि देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है भैया। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। लेकिन हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, ना ना ना, इसीलिए नहीं हमें शक्ति मिली कि हम तुम्हारी बेइज्जती करें। पर अगर तुम ज्यादा खुजली करोगे तो हम कौन सा कसम खा किया बैठे। अब ज्यादा ही खुजली करो तो फिर ठटरी बनाओ, आ जाओ हवेली पे, भाड़ में गया देखा जाएगा। बोलो सीताराम, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो देखो हम तो कुछ जानते नहीं बालाजी, हम तुम्हें अपने बालाजी के दर्शन करवाएं? टीवी पे कर लो तुम लोग, यहीं से कर लेना। पुराने वाले करवाएं कि जो सपना दे के मिले वो? पुराने वाले दोनों का हम एक के साथ एक फ्री थोड़ी है। का चाय पत्ती बेच रहे के बाल्टी फ्री ले ले, ठटरी के बारे दोनों, पूरा खानदान ना देख ले, हलवा ना, एक ही दिखाएंगे एक। ये देखो पुराने वाले हनुमान जी, वहीं से हाथ जोड़ लो। यही हमें बताते हैं, इन्हीं के कारण तो काम सफल होता है, इन्हीं के कारण तो आज बागेश्वर धाम पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, इन्हीं के कारण सबकी अर्जी पूरी होती है। और यही हमको बताते हैं, फिर हम तुम्हें बता देते हैं। बैठ जाओ, बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ लो सभी लोग। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो जिन्होंने जन्म दिया, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कितनी जगह? 3 जगह। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। और 3 जगह 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे? सालासर में जो बालाजी हैं वो मूंछों वाले हैं, जवान हनुमान। मेहंदीपुर में बालाजी हैं वो सफेद दाढ़ी वाले हैं, बूढ़े हनुमान। और बागेश्वर में जो बालाजी हैं वो छोटे से हैं, बाल हनुमान। और तीनों जगह एक एक सिद्ध संत हुए। पूछो कौन कौन? सालासर में जिनकी कृपा बरसी